वो पिछले 1 घंटे से बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। वो तुम्हारे आने से पहले तक टीवी देख रही थी। क्या वो संडे से सो रही थी? भाई इन सेंटेंसेस को कभी सोचा है कि इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनलाइटनिंग वर्ल्ड। आ गई है टेंसेस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले अगर बाय चांस आपने टेंसेस की कोई भी वीडियो मिस किया है या कोई पार्ट मिस किया है तो द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यू कैन क्लिक द आई बटन। और आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मैंने टेंसेस की प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर सारे टेंसेस की वीडियोस हैं और एक एक टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आउट ऑफ 12 टेंसेस वी हैव कवर्ड 10 टेंसेस सो फार। हम 12 में से 10 टेंसेस को कवर कर चुके हैं। आज ये 11th टेंस है और आप यकीन मानिए कि वीडियो के एंड तक आप खुद से सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो देरी किस बात की है, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इस टेंस के आखिर में क्या आता है? जब आप हिंदी में सेंटेंसेस बनाते हो तो हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है या हमें इस स्ट्रक्चर को यूज करना है? तो इस तरह के वाक्यों के एंड में आता है रहा था, रही थी या रहे थे। अब आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोच रहे होंगे, यार ये तो तीनों चीजें पास्ट कंटीन्यूअस के एंड में भी आती है। जब मैम ने पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था तब भी रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का आ रहा था। तो इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या हो गया कि एक अलग टेंस ही बना दिया उठाकर, उसी को यूज कर लेते? अब ऐसा है कि डिफरेंस तो है और वो डिफरेंस अभी हम समझने वाले हैं ताकि सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है कि रहा था, रहे थे दोनों टेंसेस के एंड में आता है, लेकिन कब कौन सा टेंस लगाना है वो कैसे पता चलेगा, अब मैं बताने वाली हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा आपको एक्शन का ड्यूरेशन गिवन होगा, मतलब एक्शन कब से चलता आ रहा है या कब तक चलेगा, ये सब चीजें हमें मेंशन होंगी। कितनी देर से एक्शन चलता आ रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी गिवन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा आपको समय दिया होगा, मेंशन होगा। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता। आप सिंपल बता देते हो कि हाँ मैं उस समय ये कर रही थी, मतलब पास्ट में बीते हुए काल में मैं वो कर रही थी, लेकिन मैं कब से वो एक्शन कर रही थी बीते हुए काल में, अगर ये चीज मुझे बतानी है तो मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करूंगी। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया कि अगर हमें ड्यूरेशन बतानी है किसी टेंस की तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो फॉर टाइम ड्यूरेशन हम लोग सिंस फॉर यूज करते हैं। मैं आपको कब से बता रही हूँ, जब से हमने परफेक्ट टेंसेस स्टार्ट किया। साथ में हम यूज कर सकते हैं बाय द टाइम, मतलब जिस समय तक, ये जब तक तुम वहां पहुंचे। सो बाय द टाइम हम तब यूज करते हैं। सिंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें निर्धारित समय दिया होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे, आपको टाइम मेंशन होता है। अगर आपको सिर्फ ड्यूरेशन बताई हो टाइम की तो आप फॉर यूज करोगे, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5, फॉर यू कैन से फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स। लेकिन कौन से 3 साल ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ हमें ड्यूरेशन दी हो तो हम फॉर लगाएंगे, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए सिंस लगाएंगे। इतना आपको समझ आ गया हो तो हम चलते हैं वीडियो में आगे। नाउ हम जानेंगे कि ये एक्शन, ये टेंस हमें यूज कहाँ करना है, वेयर टू यूज दिस टेंस। Number 1, to show that an action started in the past and continued until another time in the past. इसको मैं हिंदी में और सरल भाषा में समझाती हूँ। एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और एक निर्धारित समय तक जारी रहा था, चलता जा रहा था। यानी कि अगर मैं 2 एक्शंस की बात कर रही हूं तो पहला एक्शन पहले से ही जारी था जब दूसरे एक्शन की मैंने बात की, और ये सब पास्ट में हो रहा है, बीते हुए काल में हो रहा है। एक चीज और, जब हम कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो बीते हुए काल में जारी था, चल रहा था पास्ट में, इस चीज में हमें, अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो समय बताना बहुत जरूरी है कि पहले वाला एक्शन जो जारी था, जो कंटिन्यू था, वो कितनी देर से कंटिन्यू है, ये बताना बहुत जरूरी है। वो कितनी देर से चल रहा था ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो ये टेंस कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो कोई और दूसरा टेंस बन जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो इसलिए एक एक्शन जो पास्ट में जारी था दूसरे एक्शन के होने से पहले तक। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। भाई अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट की बात कर रही हो तो हैव का हैड हो गया, यहाँ पे बीन तो आता ही है जब हम परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ब का आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी आएगा, साथ में ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर की बात कि हमें हैड बीन और आईएनजी यहाँ पर लगाना है। ये हमें दिमाग में रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें हैड बीन और आईएनजी लगाना है। अब कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर शॉर्ट में मुझे हैड लिखना हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो मैं कैसे लिखूंगी? दे हैड डेड, ही हैड हीट, वी हैड, वी के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और बाकी डी लिखेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर कोई इस तरह से आपको लिख कर देता है तो घबराइएगा मत, समझ जाना कि वो हैड बोल रहा है। आई हैड के साथ हम इस तरह से आई अपोस्ट्रोफी डी लिखते हैं। आप इसको शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुम्हारी वेट कर रही थी जब तुम मुझे मिले। अब ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्शन की बात, स्ट्रक्चर समझा दिया। अब आती है एग्जाम्पल की बात कि अब मैं आपको इस टेंस का एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस बनाकर दिखाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी।
तो मैं और मेरी फ्रेंड्स ने मूवी का प्लान बनाया। ठीक है, मूवी थी 3 बजे की, हमने 3 बजे की मूवी का प्लान बनाया। मेरी दोस्त वहां पर 2:30 बजे पहुंच गई। ठीक है, वो वहां पर 2:30 बजे पहुंच गई। 2:45 हुए, तब भी वो मेरा वेट कर रही थी क्योंकि मैं वहां पे नहीं पहुंची थी। 2:55 हो गए वेट करते करते, तब भी वो वेट करे जा रही थी मेरा, मैं फिर भी नहीं आई। मैं वहां पर पहुंची एग्जैक्ट 3 बजे, यानी कि मेरी फ्रेंड को वेट करते करते हाफ एन आवर हो चुका था। आधे घंटे से मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो एक एक्शन जारी था। मेरा वहां पहुंचना, पास्ट में ये एक एक्शन है, मेरे पहुंचने से पहले एक एक्शन जारी था। वो क्या था? मेरी फ्रेंड का वेट करना, क्योंकि वो तो वेट करे जा रही थी। अब इसी चीज को अगर मुझे सेंटेंस के फॉर्म में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? अब यहाँ पे देखो 2 एक्शंस हो रहे हैं। एक है रीचिंग, यानी कि पहुंचना, मेरा मूवी पहुंचना, और दूसरा उसका वेट करते रहना। सेंटेंस क्या बनेगा? When I reached the movie hall, यानी कि जो एक्शन बाद में हुआ आप उसमें सिंपल पास्ट लगाओगे। मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई। When I reached the movie hall, my friend had been waiting for half an hour. जब मैं मूवी हॉल पहुंची थी तो मेरी फ्रेंड आधे घंटे से मेरा वेट कर रही थी, वेट करना जारी था जब मैं वहां पहुंची। आई थिंक एक कहानी के मीडियम से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बाकी के सेंटेंसेस भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। When I reached movie hall, my friend had been, यहाँ पे friend सब्जेक्ट हो गया, had been waiting, वर्ब के साथ ing लगाया for half an hour। इसी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस अगर बनाने हो तो आप कैसे बनाओगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस had के बाद not आ जाएगा, been वर्ब ing ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, he had not been studying since morning, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था। क्लियर है, बहुत इजीली समझाया हुआ है। क्वेश्चन सेंटेंस के लिए मैंने बहुत बार बोला है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले ले आओ। had सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, been वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। had he been studying since morning, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था? तो ये तो हो गई बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा घुमाऊं और अगर मुझे बोलना है क्या वो सुबह पढ़ रहा था, सेंटेंस को ध्यान से सुनो, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, क्या वो सुबह पढ़ रहा था, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग टेंस यूज होंगे। अगर मुझे बोलना है क्या वो सुबह पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वॉज ही स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह पढ़ रहा था, वॉज ही स्टडिंग इन द मॉर्निंग। लेकिन क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यही डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो टेंसेस में आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जो हम इसके बाद करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस नंबर 1, मैं 1 घंटे से काम कर रही थी जब वो घर आया। 2 एक्शन हुए, किसी का घर आना, मेरा 2 घंटे से काम करना। तो मैं काम कर रही हूँ, ये एक जारी एक्शन है। उसके बाद कौन सा हुआ? किसी का घर आना। तो जब सेकंड एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट लगाओगे, पहले एक्शन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I had been working for 1 hour, मैं पिछले 1 घंटे से काम कर रही थी। When, जब, he came, जब वो आया। समझ आ गई बात अच्छे से? सेकंड सेंटेंस, क्या वो तुम्हारे आने तक टीवी देख रही थी, क्या वो तुम्हारे आने तक टीवी देख रही थी? क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Had she been watching TV by the time, तुम्हारे आने तक, इन चीजों के लिए हम by the time यूज करेंगे। Had she been watching TV by the time you arrived, जब तुम वहां पहुंचे थे तब क्या वो टीवी देख रही थी? तुम्हारा पहुंचना एक एक्शन, उसका टीवी देखना, और वो जारी एक्शन था, कंटिन्यूड एक्शन था। तो इसीलिए हमने इस तरह से टेंसेस लगाए। Had she been watching TV by the time you arrived? राम बहुत थक गया था, वो 2 घंटे से दौड़ रहा था। राम का थकना एक एक्शन, उससे पहले क्या जारी था? उसका दौड़ना, इसलिए तो वो थका। राम वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours। मैंने फॉर 2 hours क्यों लगाया? क्योंकि मुझे सिर्फ एक्शन की ड्यूरेशन पता, मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे, इसलिए सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। अब मुझे लगता है कि अभी तक तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ आ गया होगा, इसीलिए एक चैलेंज मैं आपके लिए दे रही हूँ। ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताएंगे। मेरी माँ सुबह से सफाई कर रही थी जब मैं घर पहुंची थी। सफाई होना जारी एक्शन है, मेरा पहुंचना जो है वो सेकंड एक्शन है। तो टेंसेस को आराम से यूज कीजिएगा और मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर टेंसेस की और वीडियो देखनी है, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन क्लिक द आई बटन। अगर वीडियो समझ आई हो, कंसेप्ट दिमाग में घुस गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इंग्लिश से रिलेटेड रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ चैनल पे, प्लीज चैनल से जुड़े रहिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।